हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो जो काफ़ी बच्चों का डाउट आ रहा था, दो तीन डाउट आ रहे थे। एक जो पहला डाउट आ रहा था कि वीक 5 का जो ग्रेडेड असाइनमेंट का जो लास्ट डेट है वो नज़दीक है, और कई बच्चों का ये डाउट था कि वीक 5 का जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उसको सबमिट करना है कि नहीं करना है। दूसरा ये डाउट आ रहा था कि अगर आप अगले टर्म में यानी कि जनवरी टर्म में आप रजिस्ट्रेशन करते हो कोर्स का, तो आपको ग्रेडेड असाइनमेंट वीक 1 से स्टार्ट करना होगा या फिर वीक 5 से। तो इस जो डाउट है, और ये भी एक डाउट आ रहा था 12th वाले बच्चों का कि जो भी 12th में है और 2025 में क्या करेंगे, वो 12th पास करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उनका जो स्कोर कार्ड है वो कितने दिन तक वैलिड होगा। तो सभी जो डाउट थे उसको क्लियर किया है आपके IIT मद्रास ने। उन्होंने सभी बच्चों को ये मेल भेजा हुआ है जो क्वालिफायर क्लियर किए हुए हैं। तो इनमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये रिकमेंड क्या करते हैं कि जिन्होंने भी क्वालिफायर को क्लियर किया है वो एटलीस्ट एक या दो कोर्सेज को क्या करें, सितंबर टर्म में से वहाँ से स्टार्ट करें। और जब आप सितंबर टर्म से स्टार्ट करोगे तो आपको वीक 5 का क्या होगा, वीक 5 का कंटेंट आपको देखना होगा और इसके ग्रेडेड असाइनमेंट को आपको जमा करना होगा, जो इसी टर्म में आपका क्या करेंगे, कोर्स को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि फिर होता क्या है कि अब आप वीक 5 से स्टार्ट करोगे, अगर ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि क्या मुझे वीक 1 से लेके वीक 4 तक फिर से देना पड़ेगा, तो नहीं। आपको जो फर्स्ट वीक है उसका फिर से असाइनमेंट जमा नहीं करना है। अगर आप इस टर्म में लेते हो, आपको स्टार्ट कहाँ से करना होगा, वीक 5 से स्टार्ट करना होगा। ये डाउट क्लियर हुआ। अब ये बच्चों का डाउट आ रहा था कि मान लो कि मैं सितंबर टर्म से स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट टर्म जो जनवरी टर्म है उससे मैं कोर्स रजिस्टर्ड करके स्टार्ट करता हूँ, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना होगा। तो आपको फिर से वीक 1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। फिर वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 से कंटिन्यू करोगे, फिर आप ऐसे बढ़ते जाओगे अगर आप जनवरी टर्म में रजिस्टर्ड करते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर आप इस बार रजिस्टर्ड करते हो तो 1 से लेके वीक 4 तक फिर से आपको नहीं पढ़ना है, उसके असाइनमेंट नहीं जमा करने हैं। आप डायरेक्टली वीक 5 में जाओगे और वीक 5 का आपको जमा करना होगा। अब आता है कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना होगा। तो आपके डैशबोर्ड पे भी ये लिंक आ जाएगा और इनका इन्होंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हो लॉगिन करके कि कैसे आपको फिल करना है फॉर्म, और यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये आ रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो 12th स्टैंडर्ड में हैं और वो क्या करेंगे, 2025 में अपने 12th कंप्लीट करेंगे। तो इनका कहना है कि हाउ लॉन्ग विल माई क्वालिफायर स्कोर बी वैलिड, जो उनका क्वालिफायर रिजल्ट है वो कब तक वैलिड होगा, और क्या वो रजिस्टर कर सकते हैं फाउंडेशन लेवल में या फिर उनको ईमेल को ही भेजना है। तो देखो इनका रिस्पांस क्या है। क्वालिफायर जो स्कोर होगा, जो 12th में अभी हैं बच्चे, उनके लिए ये 6 टर्म के लिए वैलिड होगा, 6 टर्म के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और क्या होगा कि जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे, यू कैन रजिस्टर फॉर फाउंडेशन लेवल वंस यू कंप्लीटेड योर 12th। जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे तो फिर फाउंडेशन लेवल में क्या कर सकते हो, आप रजिस्टर कर सकते हो, और इसके लिए कोई आपको सेपरेट ईमेल भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया कि जो भी 12th के बच्चे हैं, अगर 2025 में उसका कंप्लीट होने वाला है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो सितंबर टर्म से स्टार्ट कर लो और 6 टर्म जोड़ लो, तब तक आपके स्कोर कार्ड वैलिड होंगे। आप अगले टाइम तक क्या कर सकते हो, अगर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है तो आप एडमिशन ले लोगे। अब जो सबसे बड़ा आ रहा था कि हु नीड्स टू सबमिट असाइनमेंट फॉर वीक 5, वीक 5 को किसको सबमिट करना होगा। तो ऐसे बच्चे जो क्या करेंगे, जो कंटिन्यू करेंगे सितंबर टर्म में पढ़ना, उनको क्या करना होगा, जो सितंबर टर्म के में कुछ कोर्सेज को सेलेक्ट करेंगे, उनको नेसेसरी है कि वीक 5 का क्या करें, वो ग्रेडेड असाइनमेंट को सबमिट करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अभी वेट कर रहे हो कि मैं रजिस्टर कर लूँगा, मुझे वीक 5 का कंटेंट नहीं जमा करना पड़ेगा, और फिर क्या करोगे कि ये डेट एक्सटेंड होगा इसकी, तो ऐसा आप ना सोचो। अगर आप इस बार सितंबर टर्म में कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको वीक 5 से क्या करना होगा, ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तो आई होप कि आपको जितने सारे भी डाउट हैं इस पॉइंट में आपका क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।